उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1 करोड़ रुपए की ठगी होने का आरोप लगाया कि एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां प्रवीण शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि रघुनंदन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान के मालिक ने उनसे 1 करोड़ रुपए कैश लेकर सोने के गहने उनके किसी और को दे दिए, जबकि सर्राफा कारोबारी के मुताबिक उन्होंने प्रवीण शर्मा के ही आदमी को सोने के गहने दिए। और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ठगी करने का आरोप लगा दिया और पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। सर्राफा कारोबारी के मुताबिक कृष्णा नाम के एक व्यक्ति का उनके पास फोन आया और उन्होंने उनसे 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने खरीदने की बात की। कृष्णा ने उनसे कहा कि उनका एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कैश लेकर उनके शोरूम पर आएगा और उसके बदले 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने पसंद करेगा। यह ज्वेलर ने बताया। उन्होंने कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा भी कैश तो नहीं चलने का, हमारे तो अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इस समय नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना, जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगा लेंगे। रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक ने दावा किया कि कृष्णा से बात होने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया था। एक व्यक्ति ने उनके शोरूम में आकर गहने पसंद कर लिए। इसके थोड़ी देर बाद प्रवीण शर्मा कुछ लोगों के साथ उन्हें कैश देने आ गए। उनके मुताबिक कैश मिलने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को सोने के गहने दे दिए जिसने पहले गहने पसंद किए थे। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब प्रवीण शर्मा ने अपने साथ फ्रॉड होने का दावा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक ने उनसे 1 करोड़ रुपए तो ले लिए, लेकिन उसके बदले उन्हें सोने के गहने नहीं दिए। और इन्हीं आरोपों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। प्रवीण शर्मा के मुताबिक उन्होंने रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक को 1 करोड़ रुपए कैश दिए थे, लेकिन उन्होंने बिना उन्हें बताए ही गहने किसी और को दे दिए। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया? कि नहीं वो यहाँ बैठा, मैंने वो अगर यहाँ बैठा था और मैं आया था, आप मुझे जब भी मिलवाते जी कृष्णा जी का आदमी ये बैठा, मुझे बताया आपने, मुझे कुछ बताया नहीं। उसके बाद मैंने आप कैश गिनवा दिया। कैश गिनवाते समय भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि उनका आदमी यहाँ बैठा है, मैं उसको गोल्ड दे रहा हूँ। और इसके बाद जब उन्होंने अपने 1 करोड़ रुपए उनसे लौटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज करवा दी। रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक तन्मय, उनका भी कहना था कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनसे 1 करोड़ रुपए के बदले में एक व्यक्ति गोल्ड लेकर गया है। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात कही जा रही है। पुलिस ने भी इस मामले की जांच तेज कर दी और उस दुकान में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस ने कृष्णा नाम के उस व्यक्ति की भी तलाश तेज कर दी जिसने रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक से फोन पर बात की थी और नाम अपना कृष्णा बताया था। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद से ही उस व्यक्ति का फोन बंद है। सौ बात की एक बात यह कि कैश में करोड़ों के गहने बिक कैसे रहे हैं। मेरठ में एक आदमी ने आरोप लगाया कि उन्होंने दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कैश दिए, लेकिन दुकानदार ने गहने किसी और को दे दिए। तो दुकानदार कह रहे हैं कि उन्हें बताया गया था कि जिसको गहने दिए वो उन्हीं का आदमी था जिन्होंने पैसे दिए, तो वो तो चलो जांच हो जाएगी, लेकिन कैश में गहने लेने का तो रूल ही नहीं है। एक तो 50,000 से ज्यादा कैश में दो तो पैन नंबर देने का नियम है, तो चलो वो इस केस में दिया था नहीं दिया था वो चेक हो जाएगा, लेकिन तब भी कैश में गहने लेने की लिमिट ही 2 लाख रुपए की है। आम पब्लिक तो 50 रूल फॉलो करती फिरे और यहां 1 करोड़ रुपए दे दिए कैश में गहने लेने के लिए। उन्होंने गहने दे दिए 1 करोड़ के, कैसे? 2 लाख रुपए से ज्यादा के गहने कैश में दे ही नहीं सकते। 2 लाख से ज्यादा हो तो ऑनलाइन ही पैसे लेने होते हैं या कार्ड वगैरह से लेने होते हैं और कोई तरीका है ही नहीं। यहां कह रहे हैं कि ग्राहक ने कहा कि अभी कैश ले लो, फिर जब बैंक में डाल दूंगा तो ये कैश वापस कर देना। वाह, ये सब कैसे चल रहा है? गलत आदमी को गहने देने की जांच के साथ यह भी तो जांच करो कि इतना कैश चल कैसे रहा है बाजार में। कैश पर गहने दे कैसे दिए कि बाद में बैंक में ट्रांसफर कर देंगे? वाह, नहीं करेंगे तो गहने वापस कर देंगे क्या? कैसे ले लोगे गहने वापस? सारे नियम तो बस शरीफ पब्लिक के लिए बना रखे। आम पब्लिक सारे रूल मानती रहे फिर भी जवाब देती फिरे, जबकि कलाकारी करने वाले अपने अलग ही नियम बनाकर बैठे हैं यहां और उसके लिए रास्ते भी निकाल रखे उन्होंने। ठगी किसके साथ हो रही है? ठगा सा तो पब्लिक ही महसूस कर रही है ना हर टाइम। 100 बात की एक बात, उधर एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे यूएन महासचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठक की। मीटिंग में एआई पर विस्तार से चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी के लिए उपयोगी और सुरक्षित बनाने पर चर्चा की। भारत ने बेहतर भविष्य के लिए एआई के सही इस्तेमाल का समर्थन करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने नई तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण और विकास में अपना समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में एआई और इससे जुड़ी इंडस्ट्री में भारत वैश्विक नेतृत्व करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने एआई के साथ इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर और क्वांटम टेक्नोलॉजी को भविष्य की बड़ी ताकत बताया।